Assalamualaikum students, how are you all? I hope all of you will be fine and safe at home, and your parents will also be fine and in the best condition of health and iman. As you all know that in this session, in this phase, we solved assessment sheets, and today we are going to solve assessment sheet number 13 of subject maths. Okay, so open your assessment sheet. The first question is choose the correct answer. The first MCQ is the ratio of two dash quantities can be defined. The ratio of two dash quantities can be defined. Option 1 is similar, B is dissimilar, C is different. तो ये आपको डेफिनेशन में भी पता होगा. रेशियो जो है वो रिलेशन ही बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड है. तो यहाँ पे आ जाएगा सिमिलर क्वांटिटीज़. ठीक है. सेकेंड इज़ ₹25,000 रेशियो ₹20,000 इज इक्वल टू. आपको रेशियो दी गई है, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और अब देखना है कौन सा राइट ऑप्शन इसका आंसर है. अब अगर हम इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, 3 zeros से कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे 5 5 25 एंड 5 4 20. ठीक है. तो 5:4. सो ए इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक है. 5 5 25 एंड 5 4 20. अब यहाँ पे भी देखें, आपको फ्रैक्शन में दी गई है रेशियो. ठीक है. इसमें आपने बताना है किसके इक्वल है. 15:7, 7:15, 2:6. तो सिंपल इसमें आपने क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना है. थोड़ा सा रफ वर्क में कर देती हूँ. जैसे इसको करें 2 7 14 एंड 5 6 30. तो इसको आप रिड्यूस करें ज़रा. 2 7 14, 2 1 2, 2 5 10. तो क्या आंसर आपके पास आएगा बच्चों? 7:15. So right answer is B. Clear? Now come to the last one. The ratio is n dash number given by a fraction. ठीक है. रेशियो कौन सा नंबर है जब फ्रैक्शन से हमें मिलता है? दैट इज ऑप्शन ए इज़ कॉन्क्रीट, बी इज़ एब्स्ट्रैक्ट, सी इज़ नन. तो बच्चों राइट ऑप्शन है आपका एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है. रेशियो इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नंबर गिवन बाय अ फ्रैक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स. दैट इज़ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 and 6. द सोल्यूशन मेथड ऑफ दीज क्वेश्चन आर सेम. ठीक है. मैं फर्स्ट राइट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए. और जो 6 वाला क्वेश्चन है उसमें बिल्कुल यही है लेकिन वैल्यूज़ डिफरेंट हैं. तो वो आप खुद से कर सकते हैं और वो आपकी एग्जांपल है. ठीक है. चलें देखिए, उसमें क्वेश्चन है आपको. यू कैन रीड क्वेश्चन फ्रॉम योर असेसमेंट शीट. एन एलॉय कंटेन्स 13.5 grams ऑफ कॉपर एंड 4.5 grams ऑफ जिंक. फाइंड द रेशियो बाय मास ऑफ कॉपर टू जिंक इन एलॉय. ठीक है. अब देखिए, कॉपर आपके पास कितना है? 13.5 ग्राम. डेसिमल में है आपकी वैल्यू, सो यू विल रिमूव द डेसिमल. पता है ना, पॉइंट की जगह 1, उसके बाद जितने वर्ड्स डिजिट्स हैं उतने 0. अब 135/10 है. अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो आपने इसको सिंपल फॉर्म में करने के लिए कटिंग करनी है. 5 2 10. मैं यहाँ आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ राइट कर देती हूँ डिवाइडेड बाय 5. ठीक है. 5 से आपने डिवाइड किया तो 5 2 10, 3 मूव किया, यहाँ पे कैरी किया, 3 7 35 और 5 2 10. और इसी तरह जिंक है 4.5 ग्राम है. यू विल रिमूव डेसिमल फर्स्ट, तो नीचे 10 आ जाएगा आपके पास. अब इसकी कटिंग की अगेन इसको कटिंग कर लें, डिवाइड कर लें 5 पे. तो 5 9 45, 5 2 10. तो ये आप दोनों आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई. सो नाउ यू हैव टू फाइंड द रेशियो बाय मास ऑफ कॉपर टू जिंक. अब कॉपर टू जिंक का मतलब है पहले आप कॉपर की वैल्यू राइट करोगे देन जिंक. ठीक है. रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक. तो ये रेशियो लिख दिया आपने, कॉपर की रेशियो का साइन और ये जिंक. आपको पता है ना रेशियो का यानी कि रेशियो का मतलब हम होता है कि आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन का मतलब होता है आप इसको डिवाइड भी कर डिवीजन. ठीक है ना. तो यहाँ मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको ओपन करके लिख दिया कि डिवाइड हो रहा है ना ये से, तो मैंने यहाँ डिवाइड का साइन लिख दिया. 27/2 डिवाइडेड बाई 9/2. अब आपको ये भी पता है जब डिवीजन हो तो उसको रेसिप्रोकल करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये 9/2 कन्वर्ट हो जाएगा 2/9. रेसिप्रोकल ले लिया हमने इसका. अब 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 और 9 3 9 1 9, 9 3 27. तो आपके पास रेशियो क्या आएगी? 3 1 3 एंड 1 1 1, तो 3:1. तो रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास आंसर? 3:1. क्लियर. जैसे अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ऐसे ही है. उसमें बस जो आपके पास जिंक है उसकी वैल्यू है 8 ग्राम और जो कॉपर है उसकी वैल्यू है 4 ग्राम. बाकी सारा सोल्यूशन यही है. अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप अपनी बुक पे से एग्जाम्पल नंबर 7 चेक कर सकते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 7. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. Ahmad earns
rupees 5,400 in a month and spends rupees 4,500. Find the ratio of his income to his saving. और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 5 है और 2 इन दोनों का सोल्यूशन मेथड सेम है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा है वो अर्निंग या अर्न कितना करता है 5,400, एक्सपेंडिचर उसके कितने हैं, कितना वो खर्च करता है, दैट इज़ 4,500। तो उन्होंने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम टू हिज सेविंग। सेविंग की आपने फाइंड करनी है। अब सेविंग तो आपको नहीं दी गई ना, तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले फाइंड करेंगे सेविंग। सेविंग कैसे फाइंड करेंगे, अर्निंग में से एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अर्निंग में से टोटल ये जो एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 900 और ये आपके पास क्या है, सेविंग। अब सिंपल इजीली आप फाइंड कर सकते हो रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग। पहले है इनकम टू सेविंग, तो पहले आप लिखेंगे इनकम की वैल्यू, रेशियो, इसको थोड़ा मैं विजिबल हो जाए ताकि आपको मज़ीद। उसके बाद सेविंग, सेविंग की ये वैल्यू है ना, तो आपने सेविंग लिख दिया। अब इसको पहले हम लिख दे के फ्रैक्शन फॉर्म में मैंने लिख दिया पूरी वैल्यू। 2 zeros 2 zeros से कैंसिल हो गए, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, सो 6/1, ठीक है। ये फ्रैक्शन फॉर्म होगी। अगर हम इसको लिखेंगे रेशो में तो 6:1 एंड दैट्स योर आंसर। तो जो अहमद है उसकी रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग कितनी है, 6:1। और जो क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 है उसमें इन्होंने आपको दिया हुआ है अर्निंग दी हुई है और सेविंग दी हुई है, और उन्होंने कहा है उसके मंथली एक्सपेंडिचर फाइंड करना है। यहाँ पे अर्निंग दी हुई है, यहाँ एक्सपेंडिचर की जगह दिया हुआ है सेविंग, और आपने रेशो फाइंड करनी है इनकम टू एक्सपेंडिचर। तो सिंपल सब्ट्रैक्ट करके आपने बाकी सोल्यूशन ऐसे ही करना है, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो ये आपकी एग्जाम्पल नंबर स्टूडेंट्स पेज नंबर 84 पे है। ओपन करें अपनी बुक, पेज नंबर 84 पे देखें एग्जाम्पल नंबर 8। बिल्कुल ऐसे ये आपने इसी तरह करना है, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो भी, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 3 है आपके पास। इन 70 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इज़ 56 लीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन अ मिक्सचर, ठीक है। टोटल मिक्सचर है आपके पास, आपको पता है प्योर मिल्क तो होता नहीं, उसमें मिल्क और वाटर का मिक्सचर होता है। तो वो मिक्सचर जो है वो दैट इज़ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितनी है आपके पास, 70 लीटर। उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मिल्क, प्योर मिल्क कितना है आपके पास, 56 लीटर। दे आर आस्किंग टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। आपने रेशो फाइंड करनी है ना मिल्क टू वाटर, तो पहले आपको पता होना चाहिए वाटर की क्वांटिटी क्या है। तो सिंपल आपने क्वांटिटी ऑफ वाटर फाइंड करने के लिए 70 लीटर में से 56 माइनस कर देना है। मिक्सचर में से प्योर मिल्क माइनस किया तो आपके पास आ गया 14 लीटर, ठीक है। तो इट मीन 14 लीटर उसमें पानी है, 56 लीटर दूध और 14 लीटर वाटर। अब हम रेशो फाइंड कर सकते हैं, रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर। मिल्क पहले है, सो 56 रेशो 14। अब आपने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में राइट कर दिया। आप इसको हम कटिंग कर सकते हैं, किसी भी छोटे फैक्टर पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कंजस्टिक हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट मैंने बड़े वैल्यू पे कर दिया। जैसे कि 14 पे भी डिविजिबल है ना, तो मैंने 14 पे कटिंग कर दी है। 14 1 ज़ा 14, 14 4 ज़ा 56। तो आपके पास फ्रैक्शन बना 4/1। तो इसको हम रेशो फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज़ 4:1। तो रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इज़ इक्वल टू 4:1, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, ये दैट आर रेशो है क्वेश्चन आपके पास। ये देखें R 20:30। क्वेश्चन नंबर 4 20:30 एंड 24:36 इक्वलेंट रेशोज पूछ रहे हैं कि R 20:30 एंड 24:36 आर इक्वलेंट। तो स्टूडेंट्स ये भी आपकी एग्जांपल है, पेज नंबर 85 पे एग्जांपल नंबर 10। यू कैन लुक एट इन योर बुक्स ओपन करें, उस पर चेक कर सकते हैं आप। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इक्वलेंट रेशो आपकी कौन सी होती हैं, अगर दो रेशोज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद दे गिव अस सेम आंसर। दो रेशोज़ को कटिंग करने के बाद या रिड्यूस करने के बाद आपके पास दोनों साइड का आंसर, दोनों का आंसर सेम हो, तो ऐसे रेशोज़ को कहते हैं इक्वलेंट रेशो। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये इक्वलेंट हैं या नहीं है। तो अगर हम करें इसकी कटिंग डायरेक्ट में फ़िलहाल कर रही हूँ, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, ठीक है। फर्दर इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। अब इसको भी हम कर लेते हैं 6 पे कर लेते हैं। 6 4 ज़ा 24,
6 6 36, ठीक है। अब इसको फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है ना, 2 पे हम कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब इसको फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है? नहीं ना, ये इट मीन 2:3 इज़ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एंड यू कैन सी बोथ हैव द सेम आंसर। दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म के सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर सेम है। सो वी कैन से दैट 20:30 एंड 24:36 आर इक्वलेंट रेशो। इज़ इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल दिस क्वेश्चन विल बी वेरी क्लियर टू यू। और जो एग्जांपल्स हैं वो आपने अच्छी तरह से खुद सॉल्व कर लेनी है। यहाँ मैंने आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दिया है। और don't forget to like the video and remember us in your prayers. Jazakallah.